अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ फिज़िक्स की जो सीरीज़ चल रही है कराची यूनिवर्सिटी की, उसके मैं चैप्टर नंबर 4 आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास क्या है, वर्क और एनर्जी से रिलेटेड। वर्क क्या होता है, एबिलिटी टू डू एनीथिंग, और इसका फिर साइकोलॉजिकल मेथड और साइंटिफिक मेथड, यानी जो फोर्स जो डिस्प्लेस होती है सर्टेन डिस्टेंस, उन दोनों के दरमियान कोई ना कोई एंगल बना रही होती है, यानी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डी, और अगर हम डॉट टू डॉट है तो कॉस थीटा, एफ डी इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो ये पॉजिटिव वर्क जो है ग्रेटर देन 90 होता है, और अगर मैक्सिमम हो तो थीटा 0 के बराबर होता है। जीरो वर्क डन क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू 90, तो कॉस 0 90 होता है। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो कार इज नॉट मूविंग वाइल इंजन इज नेगेटिव वर्क क्या है, थीटा 90 से छोटा होगा, थीटा की वैल्यू 180 होगी। सही है। अच्छा, तो अब इसमें जो हमारे पास वर्क डन आ जाते हैं, इसका जो डायमेंशन होता है वो एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर होता है, और इसका जो यूनिट होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी और जूल भी होता है। सही है। अब ये जो है ना, ऐसे हमारे पास वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है, तो इसका नाम है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला पे कंजर्वेटिव फील्ड्स क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्सेज और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होती है। इसका नाम पावर आ जाता है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी डब्ल्यू अपॉन टी इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू एफ ई। ये भी हमारे पास जो है फॉर्मूला होता है। सही है। फिर हमारे पास जो लिमिट आ जाती है डेल्टा वी डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा डी पे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो होता है काइनेटिक एनर्जी एफ माइनस काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल को इनिशियल में से माइनस करते हैं। ये एनर्जी का चार्ट है कि इसमें एनर्जी कितनी टाइप होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है, बाकी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, हीट टू फ्रिक्शन होती है, पोटेंशियल में इलास्टिक होती है, और ग्रेविटी होती है। वर्क डन बाय स्प्रिंग, जो स्प्रिंग का होता है के एक्स स्क्वायर जो होता है हाफ माइनस में, क्योंकि वो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से माइनस आता है इसमें। ठीक है। फिर जो हमारे पास एफिशिएंसी आती है, एफिशिएंसी जो हमारे पास रेशो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट का होता है। सही है। फिर आइडियल मशीन के लिए क्या है, आउटपुट इनपुट के बराबर होता है। फिर जो हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हमारे पास एप्लीकेशंस क्या होती है, ड्यू टू स्मॉलर वैल्यू ऑफ जी ऑन मून अ मैन कैन जंप हायर देन द अर्थ, क्योंकि मून पे आपको पता है ग्रेविटी क्या होती है, 1/6 टाइम्स ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी 1/6 मल्टीप्लाई बाय 9.8 लेने तो आपका मून की ग्रेविटी आ जाएगी। ठीक है। अभी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान का जो रिलेशन है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास जो एस्केप वेलोसिटी है उसका यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। सही है। फिर हमारे पास जो है इंटर कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वी इज इक्वल टू टू जी एच, जो इसका फॉर्मूला होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ गई। फिर मास एनर्जी का फॉर्मूला इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एनर्जी किन किन फॉर्म्स में जो है डिवाइड हो जाती है। सोलर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम बायोमास, वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है। फिर इसके अंदर जो है हमारे पास सोर्सेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी किन सोर्सेज से हमारे पास आती है। फिर इसमें से हमें नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल सोर्सेज का बताना चाहिए कि रिन्यूएबल कौन सी हैं, नॉन रिन्यूएबल हमारे पास कौन सी हैं। सही है। तो अब जो हम आते हैं इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पे। ठीक है। तो इसके अंदर जो मेरे पास जो पहला है, वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ़ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड वर्क डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, यानी थीटा 0 होगा तो वर्क डन मैक्सिमम होगा, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। और अगर मिनिमम चाहिए तो थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास होगी बी 90 होगी, यानी तो अभी इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। सही। नंबर 2 पे आते हैं, फील्ड इन विच द वर्क डन इज मूविंग बॉडी इन अ क्लोज पाथ इज कॉल्ड इज जीरो इज कॉल्ड, कि कौन सा फील्ड कहलाती है जिसके अंदर जो वर्क डन इन क्लोज पाथ 0 के बराबर होता है, तो वो मेरे पास कहलाती है कंजर्वेटिव फील्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 3 पे आते हैं, व्हेन अ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी देन वर्क डन ऑन द बॉडी इज। परपेंडिकुलर में हमेशा वर्क डन क्या होता है, 0 होता है, ये आप लोग जो है इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो 3 का ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 4 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फोर्सेज डज नॉट वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑन अ पार्टिकल व्हेन इट्स एक्ट्स ऑन इट, यानी कौन सी ऐसी फोर्सेज हैं जो पार्टिकल्स के अफेक्ट होने से उस पर वर्क का कोई असर नहीं होता। तो ऑप्शन डी सेंट्रीपिटल फोर्स इज करेक्ट। सेंट्रीपिटल फोर्स जो सर्कुलर मोशन में वर्क करती है, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑफ 4। 5 पे आते हैं, इफ अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज रेस्ड वर्टिकली थ्रू 2 मीटर द वर्क डन विल बी। अब वर्क डन निकालना, तो वर्क डन हमारे पास होगा 39.2 जूल, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 36 पे आते हैं, an elevator weighing 3.5 10 to power 6 Newton is raised at a height of 1000 meter in the absence of friction. The work done, इसके अंदर जो हमारे पास फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, तो हमारे पास वर्क डन होगा ऑप्शन डी 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 जूल। नंबर 7, द एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर becomes equal if work done
एट एवरेज पावर इंस्टेंटेनियस पावर कब इक्वल होती हैं, वो इक्वल होती हैं यूनिफॉर्म रेट पे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 7। 8 पे आते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन हॉर्स पावर एंड 1 वाट इज दिस, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नंबर 9 पे आते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल हैव द सेम मोमेंटम विच ऑफ देम हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। तो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन की होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। 9 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 10 पे आते हैं, द पावर आउटपुट ऑफ अ लैम्प इज 6 वाट, हाउ मच एनर्जी डज द लैम्प गिव आउट इन 2 मिनट्स। अब हमें इसका पावर आउटपुट दिया हुआ है, यानी पावर दी हुई है, और हमें इसकी एनर्जी निकालनी है, और हमें टाइम भी दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, टाइम को सबसे पहले मिनट्स में कन्वर्ट, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके बाद जो है पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पावर का फॉर्मूला लगाने के बाद जो मेरे पास एनर्जी की वैल्यू आएगी, वो आएगी 720 जूल, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नंबर 11 पे आते हैं, नंबर 11 है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट इनटू स्मॉल इंटरवल। अगर आपको वर्क डन निकालना है फोर्स का, वेरिएबल फोर्स का, कि फोर्स चेंज हो रही है, तो आप कैसे कहते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है उसको स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर दें। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू, वर्क डन ऑन अ बॉडी इक्वल किसकी इक्वल टू होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 13 पे आते हैं, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किसके इंडिपेंडेंट होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है बोथ मास एंड इट्स वेट, दैट इज मास एंड इट्स एंगल एट विच इट इज थ्रोन, वो किस एंगल से फेंकी जाती है और वेट पे। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 14 पे आते हैं, 14 हमारे पास है, द टाइड्स रेज द वाटर इन सी रफली इन द डे ट्वाइस, 2 टाइम्स करती हैं। तो 14 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। द सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी क्या है मेरे पास, ऑल इसका करेक्ट है। रेजिडुअल हीट भी होती है, डिके भी होता है, कंप्रेशन ऑफ अर्थ होता है। तो उसका ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 16 पे आते हैं, 16 है, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी सोलर प्लैनेट इज फॉर प्लैनेट, किसके लिए होती है, वो जुपिटर के लिए होती है। 16 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 17 पे आते हैं, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो वर्क डन जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में होगी तो वो क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 18 पे आते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी कैन बी फाउंड बाय, कैसे फाउंड कर सकते हैं उसको, हम जो फाउंड कर सकते हैं एमजीएस से, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 19 पे आते हैं, द वेलोसिटी इज डबल्ड, अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी डबल कर दें तो हमारे पास उस बॉडी का क्या होगा, यानी मोमेंटम इंक्रीजेज 2 टाइम, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज 4 टाइम, क्योंकि वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के डबल होते हैं। तो के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। जब वेलोसिटी डबल होगी, काइनेटिक एनर्जी उसकी 4 टाइम्स हो जाएगी, मोमेंटम इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 20 पे आते हैं, वी नीड एनर्जी, वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड ड्यूरिंग अ डे विच इज इक्विवेलेंट टू द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम डैश लीटर ऑफ पेट्रोल। कितने लीटर ऑफ पेट्रोल के वो इक्वल होता है, वो होता है 1/3, ऑप्शन सी। नंबर 21 पे आते हैं, 1 मेगा वॉट आर इज इक्वल टू, 1 मेगा वॉट आर इक्वल होता है 3.6 × 10⁻⁹ जूल मेगा, ठीक है, गीगा, ठीक है, ये होता है माइनस, सॉरी 9 जूल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 22 पे आते हैं, बॉय होल्ड्स 40 न्यूटन वेट एट आर्म लेंथ फॉर 10 सेकेंड्स, हिज आर्म इज 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी ऑन द वेट वाइल होल्डिंग इट्स, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन मेरे पास यहाँ पे होगा ऑप्शन ए 0 जूल। उस पर आते हैं 23 पे, वर्क हैज़ द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ, वर्क का किसका डायमेंशन सेम होता है, वो होता है टॉर्क का। तो ऑप्शन ए जी है। 24 पे आते हैं, अ मैन पुल्स 100 न्यूटन क्रिएट अप अ फ्रिक्शनलेस 30 डिग्री स्लो 5 मीटर हाई एज शोन, assuming that the cars move at constant speed, the work done by the man is, इसमें वर्क डन बाय द मैन निकालना। तो जाहिर सी बात इसके अंदर हमारे पास आपको डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है, और जो है आपको फोर्स भी दी हुई है। तो इसका एफ डी कॉस थीटा से निकालेंगे, इसकी स्पीड कांस्टेंट, तो हमारे पास वर्क डन आएगा 500 जूल। सिंपल उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्योंकि कांस्टेंट है तो इस वजह से सही। तो इसका ऑप्शन बी है। 25 पे आते हैं, 25 हमारे पास है, द रिलेशनशिप बिटवीन स्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी इज गिवन बाय वी स्केप इज इक्वल्स टू √2 v नॉट। तो 25 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 26 बाय द स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन किलोमीटर पर सेकंड इज, तो वो होती है मेरे पास 11 किलोमीटर पर सेकंड। और 26 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। 27 पे आते हैं, बोट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड v थ्रू स्टिल वाटर एक्सपीरियंस द टोटल फ्रिक्शनल ड्रैग f, व्हाट इज द पावर डेवलप बाय द बोट, यानी पावर डेवलप करनी है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है,
वो होता है एफ वी। तो पी इज टू एफ वी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, डी इज दी करेक्ट। 28 पे आते हैं, व्हेन टू प्रोटॉन्स आर ब्रॉट क्लोज देयर, जब अगर किसी दो प्रोटॉन्स को करीब लाया जाए तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 29 पे आते हैं, ट्रॉली रन्स फ्रॉम पी टू क्यू अलॉन्ग अ ट्रैक एट क्यू, पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल लेस देन पी। एट पी द काइनेटिक एनर्जी of the trolley is 5 joule. Between P and Q, the work done on a trolley against the friction is 10 joule. What is the kinetic energy of that trolley Q? यानी kinetic energy निकालनी है, तो उसका जाहिर सी बात है kinetic energy का इसके अंदर जो है हम निकालेंगे, तो kinetic energy हमारे पास क्या होगी, वो होगी हमारे पास 55 जूल। तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नंबर 30 पे आते हैं, इनिशियल 4 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म blocks of mass m and thickness h are spread on a table. How much work done on the blocks is tracking on the one them, यानी कितना वर्क डन होगा। तो सब में एम जी एच, तो इसमें पहले वाले में एम जी एच, दूसरे में 2 एम जी एच। तो अब इसका टोटल वर्क डन यानी हमें एक तरीके से यानी निकालना है फ्रॉम द टॉप से एक दूसरे पे। तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो हमारे पास आएगा ऑप्शन सी 6 एम जी एच। 31 पे आते हैं, escape velocity depends upon the radius of earth which is shown is proper dependence, किस पर डिपेंड करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। 32 पे आते हैं, टेम्परेचर ऑफ द हॉट इग्नियस रॉक इज अबाउट, हॉट इग्नियस रॉक का टेम्परेचर कितना होता है, वो होता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर बॉल को ऊपर फेंका जाए, रेजिस्टेंस ना हम इग्नोर कर दे, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू होगा। बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 34 पे चलते हैं, 34 है प्रोपल्जन फोर्स ऑफ अ रॉकेट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 35 पे चलते हैं, कार इज ड्राइवन अलॉन्ग ड्राइवर लोड, द टोटल एनर्जी इनपुट ऑफ द पेट्रोल 60 जूल एंड द कार वेस्ट एनर्जी इज 45 जूल, द एफिशिएंसी इज, तो एफिशिएंसी हमारे पास होगी 25%, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 36 पे जियोथर्मल एनर्जी is a renewable source of energy, option C is the correct। a source of tidal energy is, tidal energy के source क्या होता है, मून, ऑप्शन डी is the correct। 38 है, cells convert dash cell convert solar energy into electrical energy, कौन से cells होते हैं, वो होते हैं फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं, ऑप्शन बी is the correct। 39 पे आते हैं, which of the following bodies has the largest kinetic energy, कौन सी ऐसी bodies है जिनकी largest kinetic energy होगी, mass of 2m and speed of 3m, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो 40 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 भी खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, तो अब पसंद आया होगा यानी इस तरीके से आपको समझ में आया होगा, इसके जो कॉन्सेप्ट जो एमसीक्यूज किस तरीके से आते हैं वो होगा। ठीक है, तो अब जो इसके नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं वो है चैप्टर नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 5 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सारी चीज़ें इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके एमसीक्यूज आप लोगों के साथ में करेक्ट आंसर्स शेयर करूँगा। सही, सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। एंगुलर मोशन क्या है, अब सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी में ऑल्सो बी कॉल्ड एंगुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन की टाइप्स हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोमेंटम, सेंट्रीपिटल फोर्स है, फिर ऑर्बिटल मोशन है, तो इसके अंदर जो है आर्टिफिशियल ग्रेविटी वगैरह आ गई। फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं कि उसका जो फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, और अगर इसको आप डिग्री की फॉर्म में निकालना चाहें तो 1 रेडियन 57.3 डिग्री होता है। सही, ऐसा यूनिट इसका डिग्री होता है, और रेवोल्यूशन होता है नॉन ऐसा यूनिट। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, तो उसका फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल्स टू ओमेगा मल्टीप्लाई बाय आर, और एक्सेलरेशन का होता है डेल्टा ओमेगा यानी चेंज इन ओमेगा अपॉन चेंज इन टाइम डेल्टा टी, और इसका अगर एंगुलर एक्सेलरेशन का निकालना चाहें एल ए इज इक्वल्स टू आर एल्फा कह लें या कुछ भी कह लें। सही, फिर रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी क्या होती है, बॉडी विच मेंटेन अ कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन इट्स टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स, किसी भी दो पार्टिकल के दरमियान जो एक फिक्स या कंसेक्यूटिव डिस्टेंस होता है तो वो मेरे पास कहलाती है रिजिड बॉडी, जब कोई एक फोर्स यानी एक लोड अप्लाई हो। सही है, तो अब इस पर जो है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू बेंड अ स्ट्रेट लाइन सर्कुलर पाथ, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसको रोटेटिंग के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड यानी सारी चीज़ें होती हैं, और उसकी जो है अजम्पशन अब हम लोग देते हैं तो ट्रैप दिस क्वेश्चन, तो सेंट्रीपिटल एक्स फोर्स की जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो वर्क डन की वो ये आती है। सही है, फिर इसके अंदर जो एनालॉजी बिटवीन ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डी होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
थीटा होता है, और उसमें एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाती है, इसके अंदर एक्सेलरेशन वही रहती है, लीनियर एक्सेलरेशन डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, उसके अंदर ए अपॉन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होती है, उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा आ जाता है वी की जगह। इनर्शिया हो गया, फिर एंगुलर मोमेंटम, ये सारी चीज़ होती है। जैसे आप लोग फॉर्मूले इसके अंदर देख लिए क्या क्या चेंज, वेलोसिटी से ओमेगा से रिप्लेस होती है, बाकी तकरीबन सारे सेम रहते हैं, सिर्फ वर्क को छोड़ के और फोर्स को छोड़ के भी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ भी, थर्ड लॉ का भी इन्होंने फार्मूला दिया हुआ है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है कि इनर्शिया का मोमेंट किस तरीके से होता है। फिर इसके अंदर हुप और सिलेंड्रिकल शेल होते हैं, ठीक है। फिर जो इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम है, फिर इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैसे निकालते हैं, एल इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाय पी, और एल इज इक्वल्स टू एम वी आर साइन थीटा। एंगुलर मोमेंटम की उन्होंने बताई हुई कि किस तरीके से एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, L1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। एप्लीकेशन है, फिर इसका जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल का जो मेरे पास मोशन होता है वो V इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर होता है, और अगर इसको आप क्रिटिकल स्पीड से करते हैं VC इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर होता है। सही वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट है तो फिर 3 GR हो जाएगा अंडर रूट में। तो इसके अंदर इंक्लिनेशन वाले का बताया हुआ है कि इंक्लाइंड प्लेन का क्या एंगल होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है। फिर उन्होंने डिस्टेंस क्वांटिटी वाइज बताया हुआ है कि इसके रोटेशनल ट्रांसलेटिव रिलेशन में क्या क्या फार्मूले होते हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। इससे इसमें एक दो काइनेटिक एनर्जी, पावर ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट के आ जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। फिर इसके अंदर जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का आता है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी वगैरह ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन आपको पता है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। फिर वेरिएशन इन जी है कि रेडियस अगर वो अर्थ से थोड़ा ऊपर चला जाए तो क्या होता है, जी पी जी सी है। फिर इसके अंदर जी वाला पेरेंट वेट है, ऑर्बिटल वेलोसिटी वी इज टू अंडर रूट एम जी अपॉन आर, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी है, सिंपल वो उसका, ठीक है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी का। फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, ये इसका फार्मूला है। इसकी वैल्यू आप लोग याद रख लीजिएगा कि क्या होती है, 4.23 10 पावर 4 किलोमीटर, और इसका डिस्टेंस इक्वेटर से 36,000 किलोमीटर होता है। और केपलर्स थर्ड लॉ होती है, स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड और अ प्लैनेट प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। न्यूटन आइंस्टाइन ग्रेविटेशन व्यूज है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर हम जो इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पे आते हैं, तो इसके जो हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, तो नंबर 1 है हमारे पास, द रोटेशन काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ हुप इज, तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हुप क्या होगी, ऑफ अ हुप इज इक्वल टू इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 है, अ हुप एंड अ डिस्क हैव अ सेम मास एंड रेडियस, द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आर रिलेटेड बाय एन इक्वेशन, और किस इक्वेशन से रिलेट होते हैं, वो होते हैं के ई ऊप इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ के ई डिस्क, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक की एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, वो होती है ऑप्शन सी 2 पाई अपॉन 3600 रेडियन पर सेकेंड, तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नंबर 4 पे आते हैं, इफ अ व्हील टर्न्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, अगर व्हील को जो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से टर्न किया जाए तो क्या होगा, तो उसमें ये होगा, द व्हील टर्न्स थ्रू द इक्वल एंगल्स इन इक्वल टाइम्स, तो इसका ऑप्शन डी इज दी करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 5 पे आते हैं, बॉय सडनली कम्स सिट ऑन अ सर्कुलर रोटेटिंग टेबल, व्हाट विल रिमेन कंजर्व, कंजर्व क्या रहेगा, कंजर्व जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 6 पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन द ग्रेविटी इंटरेक्शन इज पॉसिबल बिटवीन, वो क्यों पॉसिबल है, वो पॉसिबल इस वजह से बहुत मटीरियल ऑब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 7 में 10 सेकंड्स आफ्टर एन इलेक्ट्रिक फैन इज टर्न ऑन द फैन रोटेट्स एट 300 रेवोल्यूशन पर मिनट, इट्स एवरेज एंगुलर मोमेंटम इज, तो इसका एवरेज एंगुलर मोमेंटम होगा 3.14 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 8 पे आते हैं, द पीरियड ऑफ अ सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय, पीरियड ऑफ अ सर्कुलर मोशन किस तरीके से दिया जाता है, वो दिया जाता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 9 पे आते था, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल इज, वो क्या होती है, वो होती है अलोंग द टेंजेंट, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 10 पे आते हैं, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल द एंगल बिटवीन इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी, तो उनका लीनियर एंगल का क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो ऑप्शन बी सी इज दी करेक्ट ऑफ 10। 11 पे आते हैं, एन आर्क ऑफ अ लेंथ इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड एट एंगल, तो किस एंगल पे सबस्टेंड होता है, वो होता है 2 पाई पे होता है, तो इसका ऑप्शन
बी इज दी करेक्ट। नंबर 12 पे आती है रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है? ऑप्शन सी होता है एक्सेलरेशन का, ऑप्शन सी होता है। व्हेन अ बॉडी इज railed in a horizontal circuit by means of a string, the centripetal force is supplied by tension in the string। तो 13 को ऑप्शन सी इज करेक्ट। 14 पे आते हैं व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन? एंगुलर मोमेंटम। तो 14 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। 15 पे आते थे एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कंजर्व इफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स कांस्टेंट। ऑप्शन ए इज 0 to 15, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी टॉर्क एक्टिंग ऑन इट्स इज 0। तो 15 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 16 पे आते हैं स्टोन इज ड्रिल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल एंड at end of one string. When the stone is at the highest position, the tension in the string is equal to the weight of the stone। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 15। 17 पे आ जाता है एंगुलर स्पीड ऑफ आर्स एंड्स इज ऑफ मैकेनिकल वॉच इज डैश रेडियन पर सेकेंड। तो कितनी होती है? पाई बाय 6 होती है। 17 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। तो नंबर 18 पे आते हैं tau is equals to I alpha for an object rotating about a fixed axis where tau is the net torque on it and I is the rotation of its inertia and alpha is the angular acceleration, is the angular acceleration, the expression is। तो द कौन सा एक्सप्रेशन जो है ये किसका एक्सप्रेशन है? तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन है फॉलो डायरेक्शन न्यूटन सेकंड लॉ। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 19 पे आते हैं इफ अ कार मूव्स on a uniform speed of 2 meter per second, the circle of radius to 0.4, its angular acceleration is 5 radian per second। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 20 पे आते हैं द बॉडी हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन इट फॉलोज द रेक्टिलिनियर पाथ। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 21 पे आते हैं a body move along the circumference of a circle completes 2 revolutions if the radius of circular path is r, the total angular displacement covered is। तो वो उसका होगा 0। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 22 पे आता है hoop rolls with a constant velocity with them without sliding the ground level ground its rotation kinetic energy। तो rotation kinetic energy क्या होगी? the same as the translational ke। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। टाइम टेकन बाय जियोस्टेशनरी सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अबाउट द अर्थ इज, कितना टाइम चाहिए होता है उसको? चाहिए होता है 84 मिनट्स। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 24 पे आते हैं द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज अलोंग एक्सिस ऑफ इज रोटेशन। तो 24 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 25 पे आते हैं इफ अ व्हील हैव अ रेडियस r टर्न्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री द डिस्टेंस थ्रू विच एनी पॉइंट इट्स रिम्स मूव ऑन पाई बाय 6 r। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 26 पे आते हैं इन एन एंगुलर मोशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो 26 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। टॉ इज इक्वल टू एल ए। और 27 पे आते हैं एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड वॉच इन रेडियन इज पाई बाय 30। 27 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 28 पे आते हैं द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इज इक्वल टू 1 रेडियन। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। What 29 by what is outward force acting on a mass of 10 kg when rotating at one end of an inelastic string 10 meter long at a speed of 1 meter per second। तो इसका जो मेरे पास करेक्ट आंसर है 29 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट 1 न्यूटन। 30 बाद if you drilled a stone at the end of the string the vertical circle it tends to break when the stone is। स्टोन कब ब्रेक होगा? तो स्टोन जब अपनी लोएस्ट पॉइंट पे होगा वो उस वक्त ब्रेक हो जाएगा। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 31 पे आते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी सैटेलाइट्स? 24 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 32 पे आता है मैन ऑफ वेट W is standing on an elevator which is ascending with an acceleration a। द apparent weight of the man, तो apparent weight of the man क्या होगा? mg प्लस एम है। W इज इक्वल्स टू mg और F इज इक्वल्स टू m है, दोनों का सम होगा। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट, ए नहीं होता। बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a1 एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac ऑफ द बॉडी। if the body is moving at constant speed v, what will be the magnitudes of at टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ac? तो इसका जो है 33 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 34 पे आते हैं अब ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम रोटेट्स at constant speed in a circle in a horizontal circle of radius 5 meter, the time of for an one complete revolution is 3 seconds। what will be the magnitude of the resultant force acting on an object? तो magnitude of the resultant force होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिख के दिखाया हुआ है 40 पाई स्क्वायर अपॉन 9 न्यूटन। 35 का
सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ कॉन्स्टिट्यूट्स, जब सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मूवमेंट कर रही होती हो तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, वो कॉन्स्टिट्यूट करती है नॉन इनर्शियल फ्रेम। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 36 पे आते हैं, बॉडी ऑफ मास 10 kg is rotating in a circular path of radius r m with a constant speed, the work done in complete one revolution। तो वर्क डन कितना होगा कंप्लीट रेवोल्यूशन में, वो होगा 0। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। A monkey sits on a pen of a spring scale kept in an elevator. The reading of a scale will be maximum when the elevator accelerates upward। तो 37 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 38 पे आते हैं, A satellite moves at a constant speed in a circular orbit about the Earth. Which statement about the momentum and kinetic energy is correct? तो कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी इज ही करेक्ट है, दोनों चेंज हो रही होती हैं। 39 पे आते हैं, If theta is equals to the angle bending of a light predicted by Einstein theory of the gravity and theta n is the Newton, then तो इसमें क्या रिलेशन होगा? तो इसमें हमारे पास रिलेशन होगा थीटा n इज इक्वल्स टू हाफ थीटा इज इक्वल्स टू हाफ थीटा n। तो ऑप्शन बी इज सॉरी थीटा इज इक्वल्स टू 2 थीटा n, तो ऑप्शन सी होगा, नॉट बी। करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑफ 39। 40 पे आते हैं ना, सर्कुलर इक्लिप्स ऑफ 1919 AD, बेंडिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन वाज मेजर्ड इन, तो कितनी मेजर हुई थी? वो मेजर हुई थी 1.745 रेडियन। तो 40 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर 5 भी मैंने आप लोगों के साथ कवर करवा दिया है, 4 भी कवर करवा दिया है, तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। और अगर कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वीडियो एंड होती है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।